एपिसोड 19। दौलत उस्मानिया का जवाल। तैमूर लिंग अपने लश्कर को लिए आगे बढ़ा, सेव इस पर कब्जा कर लिया और शहर के मुहाफिज अलशकर को, जिसकी क़यादत बायजीद का बेटा अरतुगरल कर रहा था, शिकस्त दी। बायजीद 20 सफ़र 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 मुजाहिदों पर मुश्तमिल एक लश्कर लिए 804 दोचश्मीहे बमताबक 1402 हमज़ा को तैमूर लिंग के मुकाबले के लिए अनकरा पहुंचा। दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। 20 जुलाई 1402, 804 दोचश्मीहे को तैमूर अपना लश्कर जर्रार लिए आगे बढ़ा। दोनों लश्कर आपस में गत गए। मुगलों को कामयाबी हुई। बायजीद गिरफ्तार हो गया और कैद की हालत में 1 साल बाद राही मुल्क अदम हुआ। तैमूर लिंग के मुकाबले में बायजीद की नाकामी की वजह इसकी उजलत और वो जंगी जुनून था जिसकी बदौलत वो अपने मद मुकाबिल की सही ताकत का अंदाज़ा न लगा सका था। अपनी में लाख फौज के हमराह जहां बायजीद ने पड़ाव किया और जिसे मैदान कारज़ार के तौर पर मुंतखब किया, वो किसी लिहाज से इस काबिल नहीं था कि उसे मैदान जंग मुंतखब किया जाता। फिर तैमूर की फौज और बायजीद की फौज तादाद के लिहाज से भी एक जैसी नहीं थी। तैमूर की फौज इस 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। फिर बायजीद के बहुत सारे फौजी तो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से प्यास से मर गए, क्योंकि बल्ला की गर्मी पड़ रही थी। जून ही दोनों लश्कर आपस में घते तमारी लश्करों के पांव अक्खर गए जो बायजीद की फौज में थे, और वो अनकरा से भाग खड़े हुए। उसी तरह ये अमारात के लश्कर जो इसकी फौज में उन इलाकों की फतह के बाद शामिल हुए थे, साबित कदमी का मुजाहिरा ना कर सके। बायजीद और इसकी बकिया फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन उनकी एक ना गई और मैदान तैमूर के हाथ रहा। 2. मगरिब की नसरानी हुकूमतें तैमूर लिंग की कामयाबी से बहुत खुश हुए और इस्लाम दुश्मन फरमानरवा बायजीद की मौत की वजह से खुशी से झूम उठे। इंग्लिस्तान, फ्रांस, कश्ताला के मलूक और कसतनतनी के बादशाहों ने तैमूर लिंग को मुबारकबारी के पैगाम भेजे। यूरोप को यकीन हो गया था कि उस्मानी खतरा जिससे वो अरसा दराज से डरे हुए और सहमे हुए थे, हमेशा हमेशा के लिए मिल गया है। 3. बायजीद की शिकस्त के बाद तैमूर ने अज़नीक, बरोसा और दूसरे कई शहरों और किलों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अजमीर के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे रोडस के घोड़ सवारों के कब्जा से निजात दी। मुक़द्दस यूहन्ना के घोड़ सवारों पर हमला दरअसल तैमूर की एक चाल थी। आलम इस्लाम उसे लन तन कर रहा था। बायजीद की यूरोप की तरफ बढ़ती हुई फौजों पर हमला करके उसने इस्लाम पर कारी ज़रब लगाई है। तैमूर की ये कोशिश थी कि वो अपने आप को इस इल्ज़ाम से बुरी अलज़मा साबित करे और लोगों को ये बावर कराए कि यूरोप की तरफ बढ़ते हुए मुसलमानों के कदमों को कोई नहीं रोक सकता, और ये कि तैमूर के पेश नज़र भी यूरोप को फतह करना है। मुक़द्दस यूहन्ना के घोड़ सवारों के साथ जंग करके अनाज़ुल पर हमलों को वो जिहाद का रंग देना चाहता था। बायां कौसैन। उसी तरह तैमूर ने एशियाए को चुपके अमरा को अपनी साबिका इमलाक की तरफ वापस कर दिया, और इस तरह वो अमारात जिनको बायजीद ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, दोबारा खुद मुख्तार हो गईं। तैमूर एक और सियासी चाल चला और बायजीद के बेटों में फूट डालकर ताज वाओ तख्त के लिए उनको आपस में लड़ा दिया।